हम सब ने अपने जीवन में ये शब्द फसाद की जड़ सुना हो, जिससे साबित होता है कि अगर फसाद की कौनो जड़ होती है तो फसाद का कोई फल भी होता होगा। ये है फसाद का फल। ऐसा है कि प्रगति करने वाले देशों के जो प्रधान होते हैं वो अपने देशों के बिजनेसमैन और इंटेलेक्चुअल और प्रोफेसर लोगों को अपने साथ रख के उनकी टीम बना के ट्रैवल करते हैं दुनिया में कहीं भी जाना हो। लेकिन इंडिया पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो हमारे प्रधान होते हैं मुल्कों के, वो बाबाओं को पीरों को अपने साथ रखते हैं। आ गई फसाद की जड़, श्री श्री बाबा रामदेव जी। मोदी जी के कार्यकाल में जितनी सफलता इन्हें मिली है, हमें लगता है कि खुद मोदी जी को भी नहीं मिली होगी। देखिए ना, कोविड का वैक्सीन बनाया और बना के बेच दिया, फायदा हो ना हो प्रॉफिट पूरा मिला है। अमर रहने की जड़ी बूटी जो चूरन बाबा जी बेचे, मोदी जी उसको सपोर्ट किए और दोनों ने मिलकर प्रॉफिट कमाया। नमस्ते बाबा जी, कैसे? बड़े गरम लग रहे हो तिवारी, मेरे आते ही धमाके शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे तुम्हें आसन बताऊंगा कि पूरी तरीके से तुम्हारा शरीर ठंडा हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि लौंडा सख्त और मर्द जो है वो गर्म ही अच्छा लगता है, और बाबा जी का ठुल्लू जो हम आपका कौनो आसन फॉलो करें। तुम्हारी मर्जी है तिवारी, एक बात याद रखना, नेता हमेशा भाषण देता है और योगी हमेशा आसन देता है और दुकानदार देता है राशन। ये हमारा शो है, प्रश्न हम करेंगे, आपने उत्तर देना है। वैसे ही काफी कुछ उत्तर चुका है आपका। एक बात बताइए, ये हाफ न्यूड होके सब पॉर्न बन के काहे फिर रहे हैं? जब तक बॉलीवुड की जितनी भी महिला अभिनेत्रियां हैं वो अपने शरीर को, अपने तन को वस्त्रों से ढांप नहीं लेती, तब तक हमने वचन लिया है कि हम ऐसे ही खुले में नंगे फिरते रहेंगे, क्योंकि ना हमें ठंडा लगता है और ना ही हमें गंदा लगता है। दूर से देखने पे आपका पर्सनालिटी पूरा नंगा लगता है। वैसे जब से आप ऑफिस में पधारे हैं, एक अजीब सा सूखी टट्टी की बात कहीं से आए जा रही है। इस श्रीमान धो के आए हैं कि हम धुला दें? हम तो जब कुछ करते नहीं है तब भी रगड़ रगड़ के धोते हैं। ये बास नहीं है, महक है। पिछले 25 वर्षों से हमने दंत मंजन नहीं किया है, उसकी महक से तुम्हारा पूरा कमरा लाभ उठा रहा है। बाबा जी, लानत हो उनपे जो आपके हाथ पांव पकड़ के चूमते हैं। वैसे क्या कारण है जो ब्रुश करना छोड़ दिए? हम एक सनातनी पुरुष हैं और एक सनातनी पुरुष जो है मांस मच्छी से दूर रहता है, टूथपेस्ट में फिश ऑयल डला होता है। बाबा जी, मांस पे हम बाद में आएंगे। प्रश्न ये है कि कंपनी आपकी, ब्रांड आपका है, मच्छी टूथपेस्ट में गई कैसे? छपक छपक करके। बिल्कुल तिवारी, मच्छी गई टूथपेस्ट में, छपक छपक छपक। आपने अपने एक प्रवचन में, आप किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां आप कहे कि आपको लेडीज उस ड्रेसिंग में अच्छी लगती है जिस ड्रेसिंग में आप खुद घूम रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? कौनो घर पे माँ बहन नहीं है का? घर में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, लेकिन ये एडवाइस बाहर की लेडीज के लिए थी। देखिए बाबा जी, गंदी फिल्मों का टिकट ब्लैक में बेचने वाला ऐसा एक्सप्रेशन देता है जैसे बिल्कुल अभी आप दिए हैं। कृपया करें श्रीमान, आपका ये जो आयुर्वेदिक का चूरन है, जो भी आपका दुकान है, ये सारा बिजनेस में थोड़ा सा साइंस का लॉजिक डाल दीजिए। हम विज्ञान में नहीं मानते हैं, हम आयुर्वेद का प्रचार करते हैं, क्योंकि हम एक सनातनी पुरुष हैं। शैतानी पुरुष हैं आप। और हमसे सुनिए, पुरुष, व्यक्ति, मनुष्य, ये जो चीजें होती है ना, इन सबको साइंस में कहा जाता है सोशल बीइंग। ठीक है? और सोशल बीइंग जो होता है वो जिंदगी में, जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन रखता है। खाना पीना, साफ सफाई, ये सब करके ही मनुष्य जो है जानवरों से अलग थलग है। हमें अलग होना ही नहीं है। तुमने कभी देखा है तिवारी शेर को मुंह धोते हुए, शेर को ब्रश करते हुए? अरे शेर तो और भी बहुत कुछ खुले में करता है, तो आप काहे कमरा में जाके लाइट बंद करके कार्यक्रम करते हैं? आप भी शेर की तरह खुले में कीजिए। देखो तिवारी, एक सनातनी पुरुष का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये होता है कि जिसका जो अच्छा हो उससे वो ले लो। जी, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया। आपको पता है, अगर आपका स्टेटमेंट पीटीआई वालों को उनके लीडर के खिलाफ लगा
बैंड बजा देंगे आप। देखो तिवारी भैया, हमें च्यवनप्राश बनाना आता है। शिल्पा शेट्टी जी को देख के हम आसन करना तो सीख लिए हैं, लेकिन समस्या ये थी कि जितनी फॉलोइंग शिल्पा जी की थी, इतनी बाबा जी की नहीं थी। शिल्पा शेट्टी, शी टॉल, ब्राउन स्किन, स्लिम। बाबा जी, नसीब वालों को मिलता है शिल्पा शेट्टी के जैसा जीवन और साथी भी। ये जो ठनक आपकी आंखों में शिल्पा का नाम सुन के आई है, इसी वजह से हमने अपने शरीर के सारे वस्तुओं को त्याग दिया है और हम भी उन्हीं की राह पे चल पड़े हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारा नंगापन पसंद किया गया, लोगों ने हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है। आप अगर नंगे पसंद किए जा रहे हैं तो यही का मतलब है कि इंडियन ऑडियंस का टेस्ट तो बहुत खराब हो गया भैया। हमारा तो सीधा साधा आसन से जिम वर्कआउट पे जाने का प्लान था तिवारी। वो तो हमारी डिजिटल टीम ने हमें बताया कि बाबा जी, शिल्पा शेट्टी तो आसन करती हैं, इसे तो संभाल लेंगे। जिम वर्कआउट की रीलों में जो मलाइका अरोड़ा ओई हुई 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 जो गजब करती हैं बाबा जी, वहां आप और आपका ठुल्लू नहीं टिकेगा। अरे बाप रे बाप, भला किया आप जिम की तरफ नहीं गए। हम आपको बताएं, मलाइका जी के जो अरोड़ा हैं, उनके सामने शिल्पा जी की जो शेट्टी हैं, वो शिटी लगते हैं। तो भला किया आप उस तरफ नहीं गए। बस तिवारी, बाल बाल बचे हैं। ज्यादातर तो महाराज आपके बाल ही बचे हैं। एक तो बात बताइए कि जो योगा है, आसन है, इसको आसान भाषा में मतलब इसका पूरा जो मानी है वो क्या होता है, जरा वो बताइएगा ना ठुल्लू वाले बाबा जी। देखो तिवारी बालक, बात ये है कि ये जो आसन होता है ये निकला है शब्द स्थान से। स्थान के पूर्णीय माने होते हैं बैठने की जगह, और जो योगा है, योगा के माने हैं यंग और गोरे अवाम। वाई से यंग, ओ से और, जी से गोरे, ए से अवाम। बाबा जी, ये तो जेंजी के काम की चीज लग रही है। जो जवान है तिवारी और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए योगा है, और कृपया करके हाथ जोड़ रहे हैं, जेंजी का शब्द अपने मुंह से मत निकालिए, नेगेटिविटी अंदर घुस जाएगी। मनुष्य के इतिहास में जेंजी से ज्यादा फारिग जीव न आया था, न आया है, न आएगा। बाबा जी, दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये जेंजी वाले पॉइंट पे हम आपके साथ एग्री करते हैं। वैसे जिस तरह का योगा आप करवाते हैं ना बाबा जी, वो करने के बाद बंदा किसी योगे रहता नहीं। सत्य वचन बालक, तुम्हारा बाप होगा तुम्हारा बालक। एक बात बताओ, ये न्यूज में देखा था कि आपका आसन का जो कार्यक्रम है वो देखने पे टिकट लगता है। तिवारी, मल्टी स्किल पर्सनैलिटी है हमारी। हम लोगों को भाषण से प्रचार देते हैं, हंसाते हैं, मोटिवेट करते हैं, आसन सिखाते हैं। धार्मिक गुरुओं का मानना है कि अगर बाबा रामदेव को साफ सुथरा करके इनकी ग्रूमिंग की जाए तो हमारे अंदर से साक्षात साहिल लोधी प्रकट होंगे। मत निकलो भैया, अंदर ही रखो, बल्कि हमरी मानो अगर पेट में साहिल लोधी है तो अबॉर्शन करवा दो। देखिए बाबा जी, हम एक बार जीते, एक बार मरते हैं, प्रेम भी एक ही बार करते हैं, और साहिल लोधी को एक ही बार बर्दाश्त करते हैं, उससे ज्यादा की क्षमता नहीं है मनुष्य में। देखो तिवारी, गहरी बात कहने से साहिल लुधियानवी जी के स्थान पे जा बैठोगे, और सस्ती बात सीरियस मुंह के साथ कहने से साहिल लोधी के स्थान पे जा बैठो। वाह बाबा जी वाह, ठुल्लू वाले बाबा जी छा गए, मतलब क्या बात है भाई। आपकी जैसी विचारधारा है, हमें लगता है कि मोदी जैसे निर्बुद्धि व्यक्ति का आपके पीछे पागल होना बिल्कुल सही बनता है, करेक्ट है। बस ऊपर वाले की कृपा है तिवारी। यकीन करो कि मोदी जी कोई भी काम हमसे पूछे बिना नहीं करते हैं। आपसे पूछे मोदी जी, अपने आप से पूछे मोदी जी, बात एक ही है तिवारी। इंडिया में रहना है, जय मोदी कहना है, और अगर पाकिस्तान में रहना है तो जिए इमरान खान कहना। आप पीटीआई से हैं का? हम पापी हैं, लेकिन इतने भी पापी नहीं हैं। सेफ साइड कह दिया है। असल में आजकल पीटीआई वाले बहुत फारिग चल रहे हैं। किसी भी पॉपुलर सेलिब्रिटी का कोई क्लिप उठा के ऊपर आने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में लगे रहते हैं। भैया जो मर्जी कह लो, ये छोटे मियाँ और आसिम भैया का जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत बढ़िया चल रहा है। सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब खिसियानी बिल्लियों को खंबा नोचने दो, अब क्या कर सकते हैं। सत्य वचन बालक, सत्य वचन। अरे बाबा जी, खुले आम डिजिटल पे आप
अरे तिवारी चिंता मत करो, तुम गलत समझ रहे हो, ये वो नहीं है, ये तो है शुद्ध शहद। ओ अच्छा, वो हिमालय के पहाड़ों से मंगवाए हैं क्या? नहीं नहीं, हिमालय से मंगवाया होता तो वहां से तो खालिश शहद आता, ये शुद्ध शहद है। ये हमने इंटीरियर सिद्ध के एक मंत्री से मंगवाया है। तिवारी आपकी वीडियो देखी थी कि आपने मोदी जी के अखंड का इलाज किया, कौन सी सामग्री डाली थी दवाई में? अरे बाबा जी, हम कोनो योगी या हकीम या वो वैद्य थोड़ी हैं, तो सिंपल होम्योपैथिक का फॉर्मूला लगाया कि पहले मरीज का माइंड बना के उसके मुंह में कोई भी चीज डाल दो तो वो सोचता है, तो फिर वो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इस सब को छोड़िए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, एआई का जमाना आ गया है। अभी जमाने में आप ये गौमूत्र और गौ गोबर को ब्रांड बनाने में काहे तुले हुए हो? गौमूत्र हुआ पुराना, ये देखो नया जमाना आया। ई का है, ये है गौपुत्र। एक मनुष्य जब अपने शरीर में गाय माता का मूत्र लेके जाता है, तो मूत्र जाने के बाद में वो मनुष्य अपनी माँ का नहीं बल्कि गाय का बच्चा बन जाता है, और नई माँ नई शक्ति लेके आती है, और आदमी के शरीर से निकलता है गौपुत्र, जो पेट्रोल का बाप है। सारा बायोलॉजी का माँ बहन एक करके एंड में जोक मार दिए। ये गौपुत्र, इसके 200 ml 2 लीटर पेट्रोल के बराबर है। आज ही आप भी ऑर्डर करें, कूपन कोड अश्लील लिखें और 50% डिस्काउंट पाएं। हमरे नाम से अगर कुछ बेचा ना तो साला यहीं लिटा के धर देंगे आपको। एक बात बताओ, ये बनाए तो लियो, इसका टेस्टिंग करवाए हो? मोदी जी अपने हाथ में गौपुत्र उठा के जब इंडोर्स करेंगे, पूरे भारत की जनता उसको खरीद लेगी। जब तक टेस्टिंग होगी वापस आएगी, तब तक हमें इसका प्रॉफिट आना शुरू होगा। जैसे कोविड की वैक्सीन ने किया था। हाँ? पूरी नजर रखे हुए हो तिवारी। ऐसा है कि ये तो सब छोटी मोटी इनकम है, किसी तरह से अगर शरबते जिहाद को रिप्लेस कर दिया मार्केट से, तो यकीन करो वचन देते हैं कि मंगल ग्रह के ऊपर बैठ के आसन करेंगे। शरबते फौलाद का तो हमने सुना भी है और उसका हम सेवन भी करते हैं, कि महाराज शरबते जिहाद कौन सा है? अरे बालक, रूह अफ़ज़ा, हम तो तंग आ गए हैं इससे। हमने तो पतंजलि का शरबत भी निकाला था, लेकिन टाई टाई फिश फ्लॉप हो गया। फिर हमने क्या किया, पतंजलि की बोतल खाली की, उसमें रूह अफ़ज़ा भर के भेजा, वो भी बात नहीं बनी। बाबा जी, ये स्वाद, ये सामग्री, ये सब बाद में आता है। हमें लगता है कि आप और आपका बोतल दोनों का नियत ठीक नहीं। तिवारी देखो, नया फॉर्मूला बनाया है। आजकल है डिजिटल का दौर, लोग ये नहीं देखते कि सामग्री कैसी है, स्वाद कैसा है, क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं है, मिल रहा है कि नहीं, बस लोगों को चाहिए। इसलिए हमने इसका जिंगल शूट करना है। जिंगल का स्क्रिप्ट हमने खुद अवश्य अपने हाथों से लिखा है, और इसमें जो अभिनेता और अभिनेत्री होंगे, वो होंगे मोदी जी और उनके साथ आलिया भट्ट। एक पानी की कश्ती में दोनों जा रहे होंगे और साथ साथ जिंगल शुरू होगा। जिसकी खुशबू भी प्यारी, जिसकी लज्जत भी प्यारी, जो थी कल भी पसंद, जो है अब भी पसंद, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? टिंग टिंग टिंग, रूह अफ़ज़ा की चिप्स, रूह अफ़ज़ा की चिप्स। क्या बात है ठुल्लू वाले बाबा जी, हमें लगता है किसी को शक भी नहीं होगा कि ई नास पान मसाले का एड कॉपी किए। बिल्कुल ठीक कहा बालक। ये देखो, तुम्हारे लिए कंपनी से हम सैंपल भी लेके आए हैं। मजा नहीं आया भैया, ये बहुत मीठा है। ये बताओ शुगर कितना डाले हो? अरे ये पूछो, आलू कितने डाले हैं? बहुत आसान सामग्री है। स्वाद अनुसार 2 किलो आलू, 40 किलो चीनी और 2 चम्मच गुलाब का रंग मिला दीजिए। बढ़िया रूह अफ़ज़ा चिप्स तैयार है। बाबा जी तैयार ही नहीं, ये बेकार भी हैं। वैसे कितना रेवेन्यू कमाते हैं पतंजलि से एक साल का? हम पतंजलि से साल का 50 लाख करोड़ कमाते हैं, लेकिन मेरा विजन और मेरा टारगेट है कि 200 लाख करोड़ कमाना है। बाबा जी 200 लाख करोड़ के लिए तो 200 लाख के बराबर मरीज भी चाहिए होंगे, फिर मरीज आएंगे तो इन सबका दवाइयां बननी, दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ये सब मैनेज कहाँ से करोगे?
बीजेपी के सपोर्टर बढ़ते जाएंगे तो मरीज खुद ब खुद देश में बढ़ते जाएंगे। रही बात दवाई की, तो वो तो इससे भी आसान है। माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी का निचोड़ के जूस निकालना है और ये जूस 2-2 कतरे हर मरीज को पिलाना है, सब चिंता और रोग दूर हो जाएंगे। अबे बांसुरी गाले, वो माउंट एवरेस्ट है, नींबू नहीं है कि काट के निचोड़ लिया। और तुमको की बुड़बक ने बोला है कि माउंट एवरेस्ट का जो जूस है उससे शिफा मिलती है? एक ऐतिहासिक रिसाले में पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट के पहाड़ पे जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनके अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं जो जिस्म के और शरीर के, मनुष्य के हर तरह के रोग को दूर करने की शक्ति रखती है। एक कौन सा रिसाला है? हमदर्द का नौनिहाल पढ़ के तो आज हम हिंदुस्तान के आयुर्वेद के किंग बने हैं। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया। माने हिंदुस्तान का आयुर्वेद का किंग, सबसे बड़ा गुरु ज्ञानी जो है, वो हमदर्द का नौनिहाल पढ़ता है। तिवारी, भारत के हर व्यक्ति को शक्तिमान बनाना है, हर भारतीय की जेब से पैसा निकलवाना है। वाह, बसंत में जो पतंग काटी थी अब भी कटी पड़ी है, तुम्हारे जैसा अगर बन गया डॉक्टर, ये सोच के हमारी कल भी फटी पड़ी थी, हमारी आज भी फटी पड़ी है।